इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जंतु कोशिका का लिया हुआ चित्र यहाँ बनाया गया है। हम लोग यहाँ समझते हैं, जो भी हमारे छात्र 9th क्लास के, 10th क्लास के या 8th क्लास के जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वह आसानी से इसका चित्र बनाकर, और थोड़ा सा हम यहाँ गहराई में जा रहे हैं आपके जानकारी के लिए कि यह चित्र बनाना आपके लिए बहुत ही आसान है। यह फिगर हम बना लिए। यह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा यह जंतु कोशिका का लिया गया चित्र है। सूक्ष्म दर्शी माइक्रोस्कोप जो होता है उसके द्वारा यह लिया गया चित्र है। आंतरिक संरचना है जंतु सेल का, जंतु कोशिका का। हम प्लांट या पादप कोशिका का पुनः चित्र बना करके दोनों में अंतर स्पष्ट कर देंगे। कृपया इसको देखें ध्यान से कि यहाँ हम एक गोला बना दिए, यहाँ हम दे दिए लकीर, और ये जो है ये हो गया केंद्रिका, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं। और यहाँ बिंदु दिया हुआ है केंद्रक द्रव्य। यह द्रव्य के समान यहाँ संरचना है, पानी के तरह, द्रव्य के तरह, यहाँ नारियल तेल की तरह यहाँ संरचना है, अंदर में रहता है। केंद्रक छिद्र, यहाँ गैप है, केंद्रक छिद्र है। यहाँ क्रोमेटिन जालिका है। क्रोमेटिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और यहाँ गोल्जी बॉडी है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ लाइसोसोम है जिसको सुसाइड बैग भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। और केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, ये जो है ये बीच में खाली जगह है, यहाँ भी इसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो केंद्रक का रक्षा करता है। और यहाँ कोशिका झिल्ली, ये हो गया कोशिका झिल्ली। ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा लिया गया जंतु कोशिका का प्रारूप बन गया। इसमें अगर 10 मार्क्स है, अगर हम इस तरह बना दिए तो एक भी नंबर मेरा नहीं कटेगा परीक्षा में। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है, कोशिका द्रव का क्या कार्य है, अंतःप्रदिव्य जालिका का क्या कार्य है, सेल में केंद्रक द्रव का क्या कार्य है, छिद्र का क्या कार्य है, क्रोमेटिन का क्या काम है, केंद्रक झिल्ली का क्या काम है, केंद्रिका का क्या काम है, लाइसोसोम का क्या काम है, गोल्जी बॉडी का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, सेंट्रोसोम का क्या कार्य है, हम लोग एक एक कर जानकारी लेंगे। बहुत ही अल्प समय में हम लोग अच्छा जानकारी ले लेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो वीडियो यह देख रहे होंगे हमारे छात्र, साधारण से साधारण छात्र भी अगर यह वीडियो देख रहे होंगे तो वह अच्छी तरीका से सेल के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं।
इसका संरचना कोशिका के चारों ओर एक लचीला आवरण होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य अर्ध पारगम्य होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ वस्तुएं कोशिका के अंदर बाहर आ जा सकते हैं। इसका कार्य कोशिका को बाहरी आघात से बचाना है। इसकी संरचना कोशिका के चारों ओर एक लचीला आवरण होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ वस्तुएं कोशिका के अंदर बाहर आ जा सकते हैं। कोशिका झिल्ली इंपॉर्टेंट, यहां हम इंपॉर्टेंट कोशिका झिल्ली दो लेयर स्तर प्रोटीन एवं एक स्तर लिपिड का बना होता है। दो स्तर प्रोटीन एवं एक स्तर लिपिड का बना होता है। अब यहां है कि इसका कार्य हम लोग देख लिए हैं। यह कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर एवं अंदर निकलने में नियंत्रित करती है। यह कोशिका को यांत्रिक मैकेनिकल सपोर्ट करती है। जंतु कोशिका में यह सीलिया, फ्लैजिला, मैक्रो आदि का निर्माण में सहायक है। हम लोग इतना ही जानना है। इसमें कोशिका झिल्ली का यह कार्य हो गया है, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट करता है कोशिका को मैकेनिकल सपोर्ट करता है
निश्चित आकार प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली, हम लोग अभी जंतु कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं और सेल का चित्र बना करके हम लोग देख लिए हैं। और फर्स्ट में कोशिका झिल्ली क्या है, इसका कार्य क्या है, इसके विषय में जानकारी ले लिए हैं कि इसका कार्य कोशिका को बाहरी आघात से बचाना है। इसका संरचना, कोशिका के चारों ओर एक लचीला आवरण होता है जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। बनाए थे कि एक बाहरी आवरण जो होता है एक रेखा से जो घिरा होता है उसी को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होता है। इसका अर्थ यह हो गया कि कुछ वस्तुएं कोशिका के अंदर एवं बाहर आ जा सकते हैं। कोशिका झिल्ली 2 लेयर प्रोटीन और 1 लेयर लिपिड का बना होता है। अब मुख्य चीज यहाँ है कि इनका कार्य जो हो गया, कोशिका झिल्ली का कोशिका को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, एक निश्चित आकार प्रदान करता है कोशिका को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति, आप लोग देख चुके हैं। अभी जस्ट हम लोग कोशिका झिल्ली पढ़े हैं, अभी कोशिका झिल्ली। हमारे बहुत से छात्र जो 9th क्लास में हैं, 8, 9, यहाँ तक कि कुछ छात्र एवं छात्राएं 10th में भी हैं कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर नहीं समझते हैं। चाहे प्लांट को सेल हो या एनिमल सेल हो, तो दोनों को एक ही चीज में ले लेते हैं। लेकिन ये होता है कोशिका भित्ति जो होता है यह प्लांट सेल में होता है। प्लांट सेल में पादप कोशिका, और ये होता है एनिमल सेल में। एनिमल सेल में जस्ट हम इसको अगर बना लिए हैं, इसका फिगर ये क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया। यह चित्र जो है पादप कोशिका का है। इससे पहले हम लोग जंतु कोशिका का चित्र बनाए थे। पादप कोशिका है यह। क्लोरोप्लास्ट यहाँ हो गया, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। इसमें भी यहाँ केंद्रक हो गया, केंद्रक, इसमें भी यहाँ केंद्रक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें भी गोल्जी बॉडी होता है, इसमें भी गोल्जी बॉडी होता है। प्लाज्मा हो गया। इसके बाद सेल वॉल, जिसको हम लोग
इसको हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। स्टार्च भी होता है, यहां हम लोग स्टार्च कण होता है, रसधानी, ये जो अंदर वाला चीज है ये, इसको हम लोग रसधानी कहते हैं, रसधानी कहते हैं। अब यहां ये पादप कोशिका हो गया, तो जंतु कोशिका के अगर हम दोनों का तुलना करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट जो है पादप कोशिका में होता है, जिसके कारण पौधे का रंग हरा होता है, और बाकी माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। न्यूक्लियस जिसको केंद्रक कहते हैं वह प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। रसधानी ये जो है आपको सिर्फ पादप कोशिका में होता है। सेल वॉल, इसको हम लोग एनिमल सेल में पढ़े थे, सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ हम लोग पढ़ते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब यहाँ है कि इसका कार्य जो है क्या है, यहाँ हम लोग देखते हैं कि कोशिका भित्ति जो है यह CEULOSE सेल्यूलोज, यह जो होता है पादप कोशिका सेल वॉल, यह सेल्यूलोज का से बना होता है। सेल्यूलोज से बना होता है, जो कोशिकाओं को संरचना दृढ़ता प्रदान करता है। यह जो है कोशिका को संरचना प्रदान करता है। इसी के कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। इसी के कारण यहां ध्यान दिया जाए कि सेलुलोज से बना होता है, जो बहुत ठोस मजबूत होता है, और यह कोशिका को संरचना प्रदान करता है। इसीलिए यह है, इसी के कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। कड़ी और निर्जीव, हम लोग ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां हम लिखते हैं इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट, अगर किसी वृक्ष के बाहरी आवरण को देखें, जिसको कोशिका हम भित्ति कहते हैं, तो वह बहुत टाइट और कड़ा और निर्जीव होता है, क्योंकि यह सेलुलोज से बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के कारण निधि इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होते हैं तथा यह अर्धपरागम नहीं होते हैं। हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि ध्यान दिया जाए कि अर्ध पारागम्य, यह हम लोग एनिमल सेल में होता है। क्या होता है अर्धपरागम? तो उसमें जो हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़े थे, तो उसका जो संरचना है, इसका जो संरचना है, किसका संरचना, किसका? तो सेल मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का संरचना सेल मेम्ब्रेन का जो होता है अर्धपरागम होता है। मतलब बाहर से कोई पदार्थ आ जा सकता है, लेकिन इसमें जो है यह कड़ी और निर्जीव है। अर्धपरागम यह नहीं होता है। कौन नहीं होता है? तो पादप कोशिका का सेल वॉल,
बाहरी आवरण कोशिका, इसको भित्ति कहते हैं पेड़ पौधे के बाहरी भाग को, और जो कि एक आकार प्रदान करता है प्लांट सेल को। यह कोशिका भित्ति एक आकार प्रदान करता है पादप कोशिका को। यह जो है अर्धपरागम नहीं होता है और यह सेलुलोज से बना होता है, और इसका बाहरी आवरण जो होता है कड़ी और निर्जीव होता है। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने दें, और अगले क्लास में फिर आगे पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में भी दोनों का क्या क्या कार्य है हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो देखें बराबर, और ये बायोलॉजी वाला वीडियो आप लोग देखें। बहुत ही कम समय में साधारण से साधारण छात्र भी 2-4 वीडियो देखने के बाद विज्ञान में रुचि, मेरा आत्मविश्वास है कि विज्ञान में उसको रुचि बढ़ेगा। और मेरा ये बायोलॉजी का क्लास 9th 10th, फिजिक्स 9th 10th, केमिस्ट्री 9th 10th सभी चलेगा, और साधारण से साधारण भाषा में कमजोर से कमजोर छात्र भी उसको समझ सकते हैं और उसको अभिरुचि जगेगी। लेकिन बराबर वीडियो को देखते रहें, समय से देखते रहें, और जो कुछ भी आपके दिमाग में प्रश्न होगा जहां नहीं समझते हैं तो कमेंट में लिख देंगे। धन्यवाद।